नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूपी की पाठशाला 2.0 में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय इस क्लास में आज हम कवर करेंगे। अगर आपके पेपर में सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय आता है तो उनके जीवन परिचय को आपको कैसे लिखना है वो आप आज इस क्लास में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहली हेडिंग होगी हमारी जीवन परिचय। क्या होगी पहली हेडिंग? जीवन परिचय। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। जो सुमित्रा नंदन पंत है, हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। क्वेश्चन ये हो सकता है, निम्नलिखित कवियों में से किस कवि को या क्वेश्चन दूसरी तरफ से इस प्रकार पूछा जा सकता है, सुमित्रा नंदन पंत को किस युग का कवि माना जाता है। क्वेश्चन क्या हो सकता है, सुमित्रा नंदन पंत को किस युग का कवि माना जाता है। तो इसका आंसर होगा छायावादी युग के। किस युग के? छायावादी युग के। और 4 स्तंभों में से एक माना जाता है। इन्हें हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। उन्हें सौंदर्य के अतीम कवि और प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में भी जाना जाता है। जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, उन्हें सौंदर्य के अप्रतिम कवि और प्रकृति के सुकुमार के रूप में भी जाना जाता है। किसे? सुमित्रा नंदन पंत जी को। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, निम्नलिखित कवियों में से किस कवि को प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? सुमित्रा नंदन पंत जी को। जो सुमित्रा नंदन पंत हैं, उन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत ने मात्र 7 वर्ष की अल्पायु में भी काव्य रचनाएं करना शुरू कर दिया था। जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, जब ये 7 वर्ष के 7 वर्ष के थे, तभी से उन्होंने काव्य रचनाएं लिखना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने हिंदी काव्य धारा में अनुपम रचनाएं की हैं, जिसमें जैसे वीणा, पल्लव, चिदंबरा, युगांत और स्वर्णधूलि प्रमुख मानी जाती हैं। जो सुमित्रा नंदन पंत, इन्होंने 7 वर्ष की आयु में ही हिंदी काव्य धारा में रचनाएं लिखना शुरू कर दी थी। और वो रचनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे वीणा, पल्लव, चिदंबरा, युगांत और स्वर्णधूलि इनकी प्रमुख कृतियां मानी जाती हैं। किसकी? सुमित्रा नंदन पंत जी की। आगे बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत ने अपना संपूर्ण जीवन लेखन कार्य को ही समर्पित कर दिया था। जो सुमित्रा नंदन पंत थे, इन्होंने अपना पूरा जीवन लेखन कार्य यानी रचनाओं को लिखने में ही समर्पित कर दिया था। हिंदी साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण, ज्ञानपीठ भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे विभिन्न सम्मानों से नवाजा गया है। किसे? सुमित्रा नंदन पंत जी को। जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन लेखन कार्य यानी रचनाओं को लिखने में ही समर्पित कर दिया। उनके इसी उत्कृष्ट योगदान के कारण उन्हें पद्म भूषण, ज्ञानपीठ भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे विशेष सम्मानों से नवाजा गया है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, सुमित्रा नंदन पंत को, किसको? सुमित्रा नंदन पंत को कितने पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन क्या हो सकता है, जो कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, उन्हें कितने पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो कितने? 4 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।
कौन कौन से पुरस्कार हैं? पहला पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। इन 4 पुरस्कारों से सुमित्रा नंदन पंत जी को विशेष सम्मानों से नवाजा गया है। इस प्रकार आप सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग होगी हमारी सुमित्रा नंदन पंत की साहित्यिक यात्रा, यानी जो सुमित्रा नंदन पंत है इनका साहित्यिक परिचय जो है, इसमें इनका क्या स्थान रहा है। तो क्या स्थान रहा है? सुमित्रा नंदन पंत ने 7 वर्ष की अल्पायु में ही कविता लिखनी शुरू कर दिया था। कितने वर्ष की अल्पायु में? 7 वर्ष की अल्पायु में जो सुमित्रा नंदन पंत हैं उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। उनकी कविताओं में हमें प्रकृति का सौंदर्य चित्रण के साथ साथ नारी चेतना और ग्रामीण जीवन की विसंगतियों का मार्मिक चित्रण देखने को मिलता है। जो सुमित्रा नंदन पंत है, जो इनकी रचनाएं होती हैं, ये प्रकृति के सौंदर्य चित्रण के साथ, यानी इनकी रचनाओं में प्रकृति का सौंदर्य चित्रण होता है और साथ ही इसमें नारी चेतना और ग्रामीण जीवन की विसंगतियों, यानी जो ग्रामीणों का जीवन होता है उनके संगतियों का भी मार्मिक चित्रण इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। उनका लेखन इतना सशक्त और प्रभावशाली था, इनका जो लेखन था इतना सशक्त और प्रभावशाली था, जिसकी वजह से वर्ष 1918 में महज 18 वर्ष की आयु में उन्हें हिंदी साहित्य में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना ली थी। जो सुमित्रा नंदन पंत है वो जो रचनाएं लिखते थे उनकी रचनाओं में प्रकृति का सौंदर्य चित्रण देखने को मिलता था, साथ ही नारी चेतना और ग्रामीण जीवन की जो संगतियाँ उनका मानवीय चित्रण मिलता था देखने को उनकी रचनाओं में। इसी लेखन के कारण उन्हें सन 1918 में महज 18 वर्ष की आयु में उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना एक विशिष्ट स्थान या विशिष्ट पहचान बना ली थी। आगे बढ़ते हैं, बता दें कि उनका रचना काल वर्ष 1916 से 1977 तक लगभग 60 वर्षों तक रहा है। जो सुमित्रा नंदन पंत है उनका जो रचना काल है सन 1916 से 1977 तक लगभग 60 वर्षों तक रहा है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सुमित्रा नंदन पंत का रचना काल कितने वर्षों तक रहा है? क्वेश्चन क्या हो सकता है, जो कवि है सुमित्रा नंदन पंत, इनका रचना काल कितने वर्षों तक लगभग रहा है? अगर आपसे सन पूछा जाए तो उसका सन होगा 1916 से 1977 ईस्वी तक लगभग 60 वर्षों तक रहा है। जहां हमें उनकी काव्य यात्रा के 3 प्रमुख चरण देखने को मिलते हैं। जहां पर क्या है, जहां हमें उनकी काव्य यात्रा के, किस यात्रा के? काव्य यात्रा के 3 प्रमुख चरण देखने को मिलते हैं। इसमें प्रथम छायावाद, दूसरा प्रगतिवाद और तीसरा श्री अरविंद दर्शन से प्रभावित अध्यात्मवाद रहा है। क्या है जो इनकी काव्य यात्रा है, इनकी काव्य यात्रा में 3 प्रमुख चरण देखने को मिलते हैं। पहला छायावाद, दूसरा प्रगतिवाद और तीसरा श्री अरविंद दर्शन से प्रभावित आध्यात्मिकवाद रहा है। जो ये तीनों हैं इन सुमित्रा नंदन पंत की काव्य यात्रा के 3 प्रमुख चरण हैं। कौन कौन से 3 प्रमुख चरण हैं? छायावाद, प्रगतिवाद और अध्यात्मवाद। इस प्रकार आप सुमित्रा नंदन पंत जी का साहित्यिक यात्रा या साहित्यिक परिचय में क्या स्थान रहा है, तो आप इनका साहित्यिक परिचय भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग होगी हमारी सुमित्रा नंदन पंत की साहित्यिक रचनाएं या सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृतियाँ। तो क्या है, सुमित्रा नंदन की जीवन परिचय में हम
अब हम इनकी प्रमुख साहित्यिक कृतियों के बारे में बता रहे हैं, जिसे या जिन्हें आप नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं। तो इनकी काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। काव्य, जिन्होंने जो काव्य लिखा है और इन्होंने कब इसका प्रकाशन कब किया था, तो पहला काव्य है वीणा, प्रकाशन वर्ष 1919 में, ग्रंथि 1920 में, पल्लव 1926 में, गुंजन 1932 में, युगांत 1937 में, युगवाणी 1938 में, स्वर्ण किरण 1947 में, स्वर्णधूलि 1947 में। यहाँ देखिए स्वर्ण किरण और स्वर्णधूलि इन दोनों का प्रकाशन वर्ष 1947 है। कितना? 1947 है। अगला है उत्तरा 1949, युगपत 1949। ये देखिए उत्तरा और जो युगपत काव्य हैं इन दोनों का भी प्रकाशन वर्ष सेम है, 1949। अगला है चिदम्बरा 1958, कला और बूढ़ा चांद 1959, लोकायतन 1964, गीतहंस 1969। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ इनकी जो काव्य रचनाएं हैं और उसका प्रकाशन वर्ष कब है। पहला वीणा 1919, ग्रंथि 1920, पल्लव 1926, गुंजन 1932, युगांत 1937, युगवाणी 1938, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्णधूलि 1947, उत्तरा 1949, युगपत 1949, चिदम्बरा 1958, कला और बूढ़ा चाँद 1959, लोकायतन 1964, गीत हंस 1959। इस प्रकार जो सुमित्रानंदन पंत है इन्होंने जो काव्य लिखे हैं और उसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है, इसमें से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये हो सकता है जो युगवाणी काव्य है सुमित्रानंदन पंत की, उसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है। क्या हो सकता है? जो युगवाणी काव्य है सुमित्रानंदन पंत का, उसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है, तो उसका प्रकाशन वर्ष 1938 है। इसी प्रकार आप सभी का आंसर दे सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकें। आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग होगी हमारी उपन्यास। क्या होगी? उपन्यास। तो उनका उपन्यास जो है, उपन्यास का नाम है हार। क्या है? हार। हार क्या एक उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष 1960। कितना है? 1960। अगली हेडिंग होगी हमारी कहानियाँ। तो इनके कहानी संग्रह है 5 कहानियाँ। सुमित्रानंदन पंत की कहानी संग्रह कौन सी है? 5 कहानियाँ और उसका प्रकाशन वर्ष 1938 है। कितना? 1938 है। अगली हेडिंग होगी हमारी आत्मकथात्मक संस्मरण। क्या होगी? आत्मकथात्मक संस्मरण। तो उनकी आत्मकथात्मक संस्मरण कौन सी है? 60 वर्ष का रेखांकन। क्या है? 60 वर्ष का रेखांकन। उसका प्रकाशन वर्ष 1963। कितना है? 1963। इस प्रकार आप सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय पेपर में इस टाइप से लिख सकते हैं। बाकी आपको ये क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकें। और इसके अलावा मेरे चैनल पर साइंस की क्लासें भी चलती हैं, आप इन क्लासों को भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको काव्य या पद्य में या गद्य में किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय
पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका वीडियो भी मैं आपको दे दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।